बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? लें जी बच्चों, आज हमने 1.5 एक्सरसाइज करनी है और उसके लिए जो एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई अदद है ना, कोई नंबर है, तो हमने उसका एक अंदाज़ा लगा के उसको ऐसे अदद में कन्वर्ट कर लेना होता है जो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। एक मिसाल है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है जी 595, 595। तो ये तकरीबन 600 के नज़दीक है ना, तो मैं कहूँगा चलो ये नंबर नहीं है, ये 600 के नज़दीक है, 600 है ये। ठीक है, तो ये अंदाज़ा लगाया मैंने, इसको राउंड ऑफ किया है, एस्टिमेशन की है। क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारी जो आगे वाली कैलकुलेशनें हैं वो आसान हो जाए, जमा करवाना, मनफी करवाना, ज़रब देना, वो आसानियाँ आ जाए हमारे अंदर। तो उसके लिए फिर हम ये क्या करते हैं, राउंड करना, किसी चीज़ को अपने एस्टिमेट करना, अंदाज़ा लगा लेना जिस नंबर के वो नज़दीक है। ठीक है, तो इसमें होल नंबर्स भी आते हैं, यानी कि मुकम्मल अदाद भी आते हैं, इंटीजर्स हैं जो प्लस वाले, माइनस वाले, रैशनल नंबर यानी कि वो जो बटे वाले सवाल हैं वो भी चीज़ें आती हैं, और डेसिमल नंबर जो अशारिये वाली चीज़ें हैं उनको भी राउंड ऑफ किया जाता है। ये काफ़ी आसान है, मुश्किल नहीं है ये वाला। और उसके बाद ये एस्टिमेशन होती है। एस्टिमेशन ये होती है कि आपने फिर एरर देखना होता है। देखना, ये वाली रकम असल है, ये वाली हमने अंदाज़ा लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। क्या कहते हैं? अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। और ये होती है एक्चुअल वैल्यू जो असल है। तो दोनों में जो फ़र्क है ना, उसी को हम एरर कहते हैं। एरर बराबर है एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। असल रकम में और अप्रॉक्सीमेटेड में, अंदाजे वाली रकम में कितना फ़र्क आ रहा है, तो दोनों को माइनस करा लेते हैं। तो माइनस कराने से जो चीज़ आती है उसको एरर कहते हैं। तो बस इतना सा काम है, ये हमने करना है, और ये काफ़ी आसान और जल्दी होने वाली मश्क है, लेकिन हमने इसको ज़ाहिर है थोड़ा सा ध्यान से ही पढ़ना है ताकि हमें बेहतर समझ आए। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज 1.5 है। देखें, पहला सवाल कहता है राउंड करें। राउंड किसको करना है, ये उसके अंदर पहला पार्ट है 87932। देखें इसमें कितने हिंसे हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हैं इसके अंदर। तो कहता है दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखें। अब यहाँ पे एक नई कंसेप्ट ये आ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर। ये क्या चीज़ है? ये मैंने 8 क्लास वालों को अभी समझाया था पिछली एक्सरसाइज में उनके, और उनके भी ज़ाहिर उसके अंदर है, ये चैप्टर के अंदर, पहले चैप्टर के अंदर ही। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? यहाँ मैं एक नंबर लिखता हूँ, ये बड़ा अहम है क्योंकि ये आगे आपको 9 10 में भी इस्तेमाल होना है, तो उसमें फ़िज़िक्स में ये बड़ा यूज़ होता है। तो ये मैं ज़रा लिखता हूँ, तो इसको ज़रा समझ लेते हैं। 0.05290। अब ये एक नंबर है, यहाँ पे सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखिए, पहले सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे से सिग्निफिकेंट, अहम। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर, अहम अदाद, वो हमने लेने होते हैं। देखिए, अशारिये से जो पहला ज़ीरो है ना, ये अहम नहीं होता। ठीक है, ये हम इसको कहते हैं नॉट सिग्निफिकेंट। समझ आ गया? अशारिये के बाद भी अगर कोई ज़ीरो आ रहा है वो भी नॉट सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। जो ज़ीरो के अलावा अदद होते हैं, जैसे ये है 5 है, 2 है, 9 है, ये हमेशा, ये याद रखें, ये हमेशा क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं, अहम होते हैं। ये ज़ीरो के अलावा 1 2 3 4 5 जो भी आ रहा होता है वो क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। और नई चीज़ कि जो ऐसा ज़ीरो जो इन दूसरे नॉन ज़ीरो नंबरों के दरमियान में आए वो भी सिग्निफिकेंट होता है। अब ये वाला ज़ीरो जो है 9 और 2 के दरमियान में आ रहा है, वहाँ बेचारा घुसा हुआ है, तो ये वाला ज़ीरो जो है ये भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। ये नॉन सिग्निफिकेंट हैं ये वाले, और ये वाला भी सिग्निफिकेंट, ये वाला भी सिग्निफिकेंट, 9 जो है ये भी सिग्निफिकेंट। बात समझ आ गई? और फिर जो एंड पे ज़ीरो बच रहा होता है वो भी हमेशा सिग्निफिकेंट के अंदर ही आता है। तो फिर नॉन सिग्निफिकेंट कौन सा है? जो अशारिये से आगे पीछे हो और अशारिये से आगे भी हो, लेकिन जो ये जो गिनती के अदाद होते हैं 1 2 3 4, उनसे पीछे पहले ही आ रहा हो, तो ये क्या होते हैं? नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि अहम नहीं होते। अहम कौन से हैं? जो गिनती वाले हैं। अहम कौन सा ज़ीरो है? जो गिनतियों के दरमियान में ज़ीरो आता है और उसके एंड पे भी आता है, तो ये सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। ये ज़रूरी है समझना, पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अब चलें, जो अपने उससे सवाल किए हुए ना, अब वहाँ पे आए। अब कहता है कि इसको आपने राउंड ऑफ करना है कहाँ पे? दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब दो किधर से गिनने हैं? दो इधर से नहीं गिनने, दो इधर से गिनने हैं, इस तरफ से, लेफ्ट साइड से। अब 8 और 7 ये दो हमारे फिगर्स हैं,
जहाँ तक वो कहता है कि आपने ध्यान रखना है, बाकियों की ज़रूरत नहीं है। अब फिर इसको छोड़ना है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, हमने कहाँ तक रहना है, इधर तक रहना है, 8 और 7 तक। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, बराबर का निशान हमेशा लिखें, 8। अब देखें 7 को लिखने लगे हैं ना, लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि जिसको छोड़ रहे हैं वो 5 या 5 से बड़ा है कि ये छोटा है। अब ये 5 से बड़ा है ना 9, तो फिर हम जब इसको छोड़ते हैं तो उसकी वजह से जो पीछे अदद रह जाता है जिसको हमने लिखना है, ये जो 7 है इसको हमने लिखना है, तो उसमें एक इजाफा कर देते हैं। ये 7 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब इसको छोड़ दिया है, उसकी जगह 0 लिखें, इसको छोड़ दिया है 0 लिखें, इसको छोड़ दिया 0 लिखें। छोड़ वैसे ही नहीं देना, लेकिन उनकी जगह पे 0 0 लिखना है, क्योंकि अगर हम ये 0 0 ना लिखें तो वो तो खाली 88 हो जाएगा, वरना वो 87,932 है। तो 87,932 को हमने राउंड ऑफ कर लिया 88,000 में, 88,000 में, क्योंकि वो 87,900 ये 88,000 के ज़्यादा नज़दीक था बजाय 87,000 के नज़दीक होने के, क्योंकि 900 कुछ है वो। तो यही राउंड ऑफ की रूल है। तो रूल क्या है, यही एक बात लाजमी याद रखें कि अगर 5 या 5 से बड़ा है तो फिर जब उसको छोड़ा जाता है तो पिछले वाले में एक इंक्रीज करते हैं, और अगर 5 से छोटा है यानी 0 1 2 3 4 तक है तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, पिछले वाले में कोई इजाफा नहीं करते। अब ये बार बार ये चीज़ रिपीट होनी है, आपको याद हो जानी है। देखें 1 2 3 4 हिस्से हैं, तो कहाँ तक वो कह रहे हैं, 3 हिस्सों तक। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, SF का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 यहाँ तक रहना है। यहाँ एक हल्की सी लाइन लगा लें, तो किसको छोड़ रहे हैं, ये 0 को, तो 0 बेचारा वैसे ही खुद ही पहले ही कम है, तो इसको छोड़ने ना छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो 9 है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, 3 8 9। और मैंने कहा था जिसको छोड़े वहाँ पे 0 ही लगाते हैं, तो वो खुद ही 0 है, तो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आगे चलें, यहाँ पे क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रहना है। तो 2 किधर हैं, ये दोनों, यहाँ तक आपने रहना है। तो 7, और अब देखें जिसको छोड़ रहे हैं वो 0 है, तो ज़ाहिर है कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 9 का 9 ही रहने दें। और इन सब की जगह पे ऐसे ही अब ये छोड़ के ऐसे आंसर नहीं दे देना, इन चारों की जगह पे आपने क्या लगाना है, 4 ज़ीरोज़ लगा देने हैं। और करते हैं, ये रकम है, यहाँ पे भी हमने यही देखना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, पहले 3 1 2 3 यहाँ तक हमने रहना है। ठीक हो गया। अब जाहिर है उसके बाद किसको छोड़ा जा रहा है, 2 को, 2 वैसे ही छोटा है, तो फिर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इन दोनों को ऐसे ही छोड़ देना है, यानी कि उनकी जगह पे ज़ीरोज़ लगा देने हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि पहले 3 हिस्सों तक, यहाँ तक हमने रहना है। ओके, 1 8, अब आखिरी हिस्सा 9 है ना, तो इसको लिखने से पहले पिछले को देखें कि वो क्या है, 5 है, तो 5 रूल में आता है कि जी उससे पीछे अब जहाँ पे हमने एक इंक्रीज़ करना है, तो अब देखें इंक्रीज़ करेंगे तो 9 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 का अब क्या लिखें, 10 का लिखेंगे 0, और उससे पीछे जो एक हिस्सा है उसमें कैरी हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, जिसको मैं दोबारा लिखता हूँ, ये हो जाएगा 190। 189 था ना, तो 190 हो जाएगा, क्योंकि एक बढ़ाना है उसमें, और ये जो अगले दोनों हैं उनकी जगह पे फिर क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे करके इसको बनाना है। इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रहना है, तो 1 2 और ये 3, यहाँ 9 तक आना है, 2 5। ओके, यहाँ फिर वही मसला हो जाना है, क्योंकि ये 8 को छोड़ रहे हैं ना, तो ये 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा, तो फिर इसको इंक्रीज़ करना है, तो 9 की जगह पे क्या हो जाएगा, 10 मतलब कि 0, और एक पीछे हासिल हो जाएगा 5 की जगह पे 6, और इन दोनों को छोड़ा है, तो जिनको छोड़ा है उनकी जगह पे 0 0 लगाएं, तो ये 26,000 बनेगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि देखें यहाँ सवाल है मनफी वाले। अब मनफी वाले सवालों में एक टोटका या चीज़ याद जो रखनी है वो ये कि यहाँ उल्टा काम होता है। अभी मैंने आपको रूल क्या बताया कि 5 या 5 से बड़ी रकम हो तो पिछली रकम में एक इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन माइनस वाले में उल्ट हो जाएगा। 5 या 5 से अगर बड़ा होगा जिसको छोड़ा जा रहा है, तो जो पीछे वाली रकम है उसमें कोई इजाफा नहीं करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। कब चेंज करेंगे, जब वो 5 से छोटा होगा। उल्टा काम करना है ना। अब देखें, क्योंकि देखें मनफी वाली रकम आ रही है ना, ओके हो गया। अब जेन में आ जाना चाहिए मनफी वाली रकम है, उल्टा काम होना है। कहाँ तक रहना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो कहाँ बनते हैं 3, 1 2 और ये 3, यहाँ तक हमने रकम लिखनी है। ओके, तो आप लिखेंगे -27 पॉइंट, अब 3 तक है ना, 3 आखिरी रकम है।
अब जिसको छोड़ रहे हैं वो क्या है, 2। तो 5 से छोटी रकम है ना, तो आम रूटीन में नहीं इंक्रीज करते, लेकिन अब हमें इंक्रीज करना है। इस 3 की जगह पे हमें अब क्या लिख देना है, 4 लिख देना है। और इन दोनों तीनों की जगह पे हमें क्या लिख देना चाहिए, जीरोस लिख देने चाहिए। बस ये याद रखना है, माइनस वाले में उल्टा काम होता है। यहाँ पे भी वही 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि ये यहाँ तक रहना है। ओके, लिखते हैं 5, और ये फिर वही बात, 9 के बाद 0 है, छोटी रकम है, पिछले वाले में 1 बढ़ाना है। उल्टा काम है ना, वरना छोटी रकम हो तो हम कुछ नहीं करते, वैसे ही रहने देते हैं, लेकिन इसमें इंक्रीज करेंगे। 9 की जगह क्या हो जाएगा, 10, यानी कि 0, 1 हासिल पीछे जाएगा, 5 और 1 6 हो जाना है उसने। और जिन तीनों को छोड़ा है हमने, उन तीनों की जगह पे जीरोस लग जाएंगे। माइनस वाले और भी सवाल हैं, इनको देख लेते हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3, 1 2 3 यहाँ तक। ओके, सो -1 2 जी, 5 आखिरी नंबर है, उसके बाद जिसको छोड़ रहे हैं वो 5 से बड़ा है। तो 5 से बड़ा है तो आम रूटीन में 1 इंक्रीज करते हैं, अब नहीं करेंगे, वैसे का वैसे ही रहने देंगे। सो 1 to 5 वैसे ही, और जिन दोनों को छोड़ा है वहाँ पे 0 जीरोस। तो बस हो गया। आगे चलें, 2 सिग्निफिकेंट पे रहना है, यानी कि ये 7 तक रहना है। तो 1 और 7 को क्या करें, बढ़ाएंगे ना बढ़ाएं। जिसको छोड़ रहे हैं वो छोटा है तो फिर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस में उल्टा होता है। तो यहाँ 8 करके पॉइंट के बाद अब क्या लिखें, जिनको छोड़ा है वहाँ पे 0 जीरोस लग जाएंगे, बराबर का निशान ज़रूर लगाया करें। आगे चलें, यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आप देखें यहाँ वो असल आएगी बात। आपने ये नहीं करना कि जी 1 2 3 ये 3 है, क्योंकि अभी मैंने समझाया है कि ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। पॉइंट से पीछे वाला 0, पॉइंट के साथ वाले भी 0, ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, ये नंबर्स होते हैं सिग्निफिकेंट। 1 2 3, यहाँ 5 तक हमने आना है। तो सारा लिखते हुए आएंगे, 0.0038। अब 5 तक आना है ना, तो किसको छोड़ रहे हैं, 7 को। तो 7 जो है वो 5 से बड़ा है। यहाँ मेरे ख्याल में यहाँ गलती हुई है मेरे से, ये माइनस वाले सवाल हैं, क्योंकि माइनस वाले ही चलते आ रहे हैं ना। तो मेरा ख्याल है ये जो आखिरी 2 सवाल हैं ये भी माइनस वाले हैं। आप चेक कर लीजिएगा, ये माइनस वाले ही होने चाहिए। तो 7 बड़ा है 5 से, तो फिर कोई इंक्रीज नहीं करना, 5 की जगह पे 5 को वैसे ही रखें। और इसको जिसको छोड़ रहे हैं उसकी जगह हमें क्या लगाते हैं ना, 0। ठीक है, माइनस भी साथ। अगर ये पॉजिटिव होता तो क्या करते, अगर ये प्लस वाली रकम होती तो हमें क्या करना था, इस 5 की जगह 6 कर देना था, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है ना, प्लस वाले में आम रूटीन है कि 5 और 5 से बड़ा हो तो हम 1 बढ़ाते हैं। तो इधर भी वही कि अगर ये भी माइनस वाला है और 3 तक जाना है, तो 1 1 2 3 यहाँ तक आपने आना है, 7 तक। तो 0.046, और 7 को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, तो इसको 8 कर देंगे, और इन तीनों की जगह पे 3 जीरोस लगाएंगे, और माइनस ज़रूर साथ लगाएंगे। तो माइनस वालों में बस ये याद रखना है कि उल्टा काम होता है इसमें। अब कुछ सवाल आपके ऐसे आएंगे जो बटे वाले होंगे, इन्हीं को हम रैशनल नंबर कहते हैं, जो उनको बटे में लिखते हैं, ओवर में लिखते हैं। ये क्या है, रैशनल नंबर। उर्दू में इनको नातक अदाद कहते थे। बहरहाल अब तो उर्दू पढ़नी नहीं है हमने। तो ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर इस तरह से दिया होगा, तो इसको साथ कह रहा है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो डेसिमल का मतलब इशारिये वाली। अब यहाँ पे तो इशारिया नहीं है, तो हमें क्या करना है, 47 को अंदर रखना है, 8 पे तकसीम करवाना है, और ऐसे आंसर लेके आना है। ठीक है ना। अब जाहिर है अभी कैलकुलेटर तो नहीं है ना आपको अलाउ, तो ये आपको खुद ही ऐसे प्रॉपर तकसीम कराना पड़ेगा। 8 5 बार 40, जैसे प्रॉपर पूरा तकसीम होता है, 7 बाकी बचा, फिर इसमें आपने 0 लगा लिया, इधर अशारिया लगा लिया, फिर इसी तरह से कितने 8 8 बार 64 एंड सो ऑन करते चले जाएं। ये ऐसे पूरा आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अब ये प्रॉपर इसकी जगह ये आंसर है, लेकिन अब उसने क्या कहा है, राउंड कहाँ तक करना है, 2 डेसिमल प्लेस। डेसिमल होता है अशारिये के बाद 2, डी का मतलब डेसिमल, पी का मतलब प्लेस। तो अशारिये के बाद 2 हिस्से ये यहाँ आके खत्म होते हैं। तो अब देखें कि जिसको छोड़ रहे हैं वो क्या चीज़ है। अब नॉर्मल रूटीन में आ गए ना, मनफी वाले में उल्टा था। तो अब क्या है कि ये 5 है, तो 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले वाले में 1 बढ़ाते हैं, तो 5.88 हो जाएगा, और इस 5 की जगह पे आप 0 लिख दें। अगले वाले सवाल में भी ऐसे ही करेंगे। 5/27 है, तो हम उसी तरह 5 को अंदर रख के 27 पे डिवाइड कराएंगे। अब 5 छोटा है ना, तो आप अशारिया लगा लें, 0 लगाएं। 27 1 बार 27, ऐसे करके तकसीम करते जाएं ना, तो ये आंसर आता है।
अब देख लीजिएगा कहीं कहीं आपको अगर नहीं होती है लंबी चौड़ी तकसीम तो कैलकुलेटर किसी से उधार लेके कब बना लिया करें ऐसे, क्योंकि ये कुछ ही सवाल हैं जो इस तरह से हैं, बाकी सवालों में मसले नहीं हैं इस तरह के, क्योंकि अब ये तकसीम कराना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप देख लीजिएगा, हो जाए तो ठीक है, ना हो तो कैलकुलेटर से ट्राई मार लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे भी वो यही कह रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट होते हैं ये वाले अदाद 1, 8, 5, तो यहाँ तक हमारा सिग्निफिकेंट बनता है। ओके, तो 0.18, अब देखें जिसको छोड़ रहे हैं वो 1 है, छोटा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 को 5 ही रहने दें और अगले तीनों सारों की जगह पे 0 0 एंड सो ऑन। तो ये हमारा इसकी वो हो जाएगी। आगे ये 22/27 है, इसको भी जब आप तकसीम कराएंगे ये बनेगा, कैलकुलेटर में कर लें या वो लिख के करें। तो यहाँ पे भी 3 डेसिमल प्लेसेस, अशारिये के बाद 3 हिस्से, ये 3 हिस्से हो जाते हैं। अब ये 8 छोड़ा जा रहा है ना, तो ये बड़ा है, तो इस 4 को हमने 5 कर देना है, 0.815, आगे 0 0 जाते जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। और ये 4 वाला पार्ट भी ऐसे ही है, 27/19 है, इसको भी आप कराएं तकसीम, ठीक है। और 1.42105 काफ़ी लंबा चौड़ा आता है ये। यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, अब ये देखें, याद रखें, ये जो लिखता है ना डेसिमल प्लेस, उसका मतलब क्या होता है, अशारिये के बाद इतने हिस्से। यहाँ कह रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 1 भी सिग्निफिकेंट है, 4 भी, 2 भी, तो ये यहाँ आके 3 हो जाते हैं पूरे, ठीक है। यहाँ तक रहना, तो जिसको छोड़ रहे हैं वो 1 है, छोटा है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो 1.42000, तो ये हमारा इसका आंसर। अब देखें हर सवाल इसी तरह से ही है, इसको भी इस पर डिवाइड करेंगे, इस तरह से आंसर बनेगा। 3 डेसिमल प्लेसेस, अशारिये के बाद 3 हिस्से, ये आ गया, ठीक है। अब जिसको छोड़ रहे हैं 1 है, छोटा है, ऐसे ही जाने दें उसे, 0.698 और आगे 0 0, ठीक हो गया। अब ज़रा थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि हर सवाल में एक जैसा काम ही है। इसको इस पे तकसीम कराएंगे, ये आएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं होता, आगे ये 3 यहाँ पे। अब जिसको छोड़ रहे हैं 7 है, बड़ा है, तो इस 7 को, पिछले वाले 7 को हमने 8 कर देना है, सो 0.928 और बाकी 0 0 जितने भी होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही चीज़ है, वही सवाल है, अशारिये वाले सवाल ही हैं, तो वैसे ही करेंगे। 2 डेसिमल प्लेस, डेसिमल अशारिये के बाद 2 प्लेसेस, यहाँ तक आना है। ओके, तो जिसको छोड़ रहे हैं वो 9 बड़ा है, तो आपने क्या कर देना, इस 5 को हमने 6 कर देना, ठीक है ना, और उस 9 की जगह पे 0 कर देना। आगे चलें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, 1 2 3, ये इतना सिग्निफिकेंट होता है। तो 7 बड़ा है, तो इस 9 को हमने 10 करके 0 करके इस 8 को 9 करना पड़ेगा, 0.00290 और ये 7 की जगह पे भी 0। आगे ये नंबर है और इसमें क्या करना है, 3 डेसिमल प्लेस पे जाना है, तो डेसिमल के बाद 3, 1 2 3 यहाँ पे बन जाता है, और 8 छोड़ा जा रहा है, बड़ा है, इस 7 को भी 8 कर दें, 0.088 और फिर इस 8 की जगह पे 0। आगे चलते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 और ये वाला 3, यहाँ तक हमने रहना है। 17 पॉइंट, अब 0 के बाद इस 0 को छोड़ रहे हैं ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ऐसे ही रहेगा, यानी ये सारे इस, फिर अब आगे वाले सारे 0 0 0 वो हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो अब सिग्निफिकेंट कौन होते हैं, ये तो नहीं होते सिग्निफिकेंट, 1 2 3 यहाँ तक सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 6 को छोड़ रहे हैं, बड़ा है, इस 4 को 5 कर लें, 0.0005 इस 4 की जगह पे 5 और 6 की जगह पे 0। और आखिरी पार्ट है इसका, यहाँ पे क्या है, 3 डेसिमल प्लेस, डेसिमल ये है, पॉइंट को डेसिमल कहते हैं, और 3 उसके बाद वाली जगह यहाँ तक। तो इस 6 को छोड़ेंगे 0 होगा, इसकी वजह से यहाँ 7 को हमने 8 कर देना है, बाकी जो है वो वैसे ही आएंगे, ठीक है। अब देखें इधर से आते हुए भी लिखा जा सकता है ऐसे करके, और बराबर का निशान लगा दें, ये हो गया। आखिरी वाला मेरे ख्याल में ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ वही है कि असल रकम और जो आपने अप्रॉक्सीमेट की है, जो अंदाज़ा लगाया है, उन दोनों का हमने मुवाजना करवाना है। सो देखें, ये जो पहला सवाल है उसमें ये 2 रकमें तकसीम हो रही हैं, ठीक है, 4.281 तकसीम हो रहा है 2.157 से, और कहाँ तक रहना है, 2 डेसिमल प्लेस पे रहना है, अशारिये के बाद 2 हिस्सों तक रहना है।
तो अगर इशारिये के बाद ये 2 हिस्से रखें तो 1 को छोड़ें तो वो तो 0 हो जाता है ना। तो 1 छोटा है तो 8 का 8 ही रहेगा। देखें मैंने 8 ही लिखा है। 7 है, 7 को छोड़ेंगे तो ये बड़ा है, तो 5 को रखना है तो उसकी जगह 6 कर देंगे, एक बड़ा कर देंगे उसे। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये 2 रकमें, इनको तकसीम कराना है। ये हमारी अब क्या है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, क्योंकि हमने डेसिमल प्लेस के हिसाब से उसे अंदाज़ा लगाया है। अब ये ज़ाहिर है तकसीम की शक्ल में थी तो मैंने तकसीम की शक्ल में लिख दिया बटे में। अब इसको कैसे करते होते हैं, ये रूल होता है कि नीचे से अशारिया ख़त्म करना है ना, तो उसके अगर आगे 2 हिस्से हैं तो उससे ऊपर 2 ज़ीरोज़ लगाते हैं, और ऊपर अगर इशारिये के बाद 2 हिस्से हैं तो उस इशारिये को ख़त्म करके नीचे 2 ज़ीरो लगाते हैं। तो देखें इशारिया ख़त्म हो गया, इनको ख़त्म कराएं, इसको इस पर फिर वही बात तकसीम कराना पड़ेगा। ठीक है, 428 को लिख के 216 पे डिवाइड। ये सवाल असल में कैलकुलेटर से ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन अब क्या करें, 6, 7, 8 में तो लाओ ही नहीं है, तो ये कुछ कहीं ना कहीं डंडी मार लिया करें, खुद भी ट्राई, लेकिन बहरहाल ऐसे तकसीम करवाना पड़ेगा। तो ये फिर आता है आंसर 1.98148 तकसीम करा के। अब वही बात है कि उसने तो कहा भाई 2 हिस्सों तक रहे हैं, तो 2 हिस्से तो ये यहाँ तक बनता है ना, तो इसको छोड़ रहे हैं, छोटा ही है, तो 1.98 ये हमारी क्या है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। ठीक है, तो अब असल वैल्यू का भी तो पता होना चाहिए कि असल जो रकम है उसको डिवाइड करा रहे हैं असल रकम से। तो जब इनको डिवाइड कराते हैं, कैलकुलेटर में मैंने किया है, ठीक है, वैसे बड़ा मुश्किल हो जाना है क्योंकि ये काम ही कैलकुलेटर वाला है। तो इनको तकसीम कराएं, ये बन जाता है। ठीक है, अब ये असल रकम है और ये अप्रॉक्सीमेटेड रकम है। ठीक है, अगले सवाल वैसे आसान है, ये सवाल मुश्किल है, बाकी ज़ुबानी हो जाते हैं, यहाँ ज़रा हमें कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ता है। तो असल रकम और जो अप्रॉक्सीमेटेड रकम है, इनमें फ़र्क देखना है, इनको माइनस कराना है। इसमें से ये माइनस, ये देखें एरर होती है गलती, तो एरर जो है वो इन दोनों को माइनस कराने से आएगा। माइनस इसको ऊपर रखें, इसमें से माइनस कराएं, जैसे करते हैं माइनस बच्चों वाला काम। 1.9847 लिख के 1.98 और आगे कुछ नहीं है ना, तो 0 0 लगा के इनको मनफी करा लें, तो ये आंसर आता है। और ये आंसर देखें बहुत छोटा आंसर है, इशारिये के आगे भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं। ठीक है, इशारिये से आगे जितनी रकम चली जाए ना उतनी छोटी होती चली जाती है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि ये एरर जो है, गलती बहुत छोटी है, तो इसलिए ये जो हमने अप्रॉक्सीमेटेड आंसर निकाला था ना 1.98, ये हमारा बड़ा रीजनेबल आंसर है, यही उसने पूछा हुआ है। तो हम लिखेंगे नीचे एरर इज़ वेरी स्मॉल, सो आवर सोल्यूशन इज़ वेरी रीजनेबल। बड़ा अच्छा है। अगला सवाल देखें, ये ज़्यादा अच्छा आसान समझ आने वाला है। ये 2 रकमें मनफी हो रही हैं, वो तकसीम था ना मुश्किल था, मनफी जमा मनफी कराना तो आसान है, और 2 डेसिमल प्लेसेस तक रहना है, इशारिये के बाद 2 हिस्से। 8 को छोड़ेंगे, 4 की जगह 5 हो जाएगा, ये देखें। और यहाँ पे 2 हिस्सों तक रहना है, 4 को छोड़ेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 1 0 ही रहेगा। अब इन दोनों को बड़े आराम से मनफी करा सकते हैं, ठीक है ना। 3.35 को लिख के 2.10 को उसके नीचे लिखें, मनफी करा लें। 5 में से 0 5, 3 में से 1 2, 3 में से 2 1, 1.25, देखें ना, मनफी कराना आसान है। अब ये हमारी फिर वही अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, अंदाजे वाली। अब हमने असल निकालनी है, असल भी जो पहले से रकमें दी हुई हैं इनको भी तो मनफी करा सकते हैं, बड़ा इजी है। इसको ऊपर रखें, इसको नीचे रखें, मनफी कराएं, तो इसका मनफी करा के ये आंसर आता है। ये हमारे अंदाजे वाली रकम, ये हमारा असल रकम। तो असल रकम और इसको मनफी कराना है, जिसको मर्जी पहले रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देख लिया करें बड़ी कौन सी है, ये 1.25 है, ये 1.24 है, तो ये बड़ी है। इसको ऊपर रखें, इसको नीचे रखें, यानी 1.25, इसको इसके नीचे लिखें 1.24, और आगे भी 4 है, ऊपर 0 लगा लें, मनफी करा लें। ठीक है, तो मनफी करा के आंसर आ रहा है आपका 0.006। ये भी बहुत छोटी रकम है, पॉइंट के बाद देखें कहाँ जा रही है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे भी हमने यही लिखना है, एरर इज़ वेरी स्मॉल सो आंसर इज़ वेरी रीजनेबल। आखिरी सवाल है, ये ज़रब वाला है, तो ज़रब भी दी जा सकती है, तकसीम ज़्यादा मुश्किल होती है। ठीक है, तो 2.281 है और 3.567 है, तो इनकी पहले मैंने एक्चुअल निकाली है। ज़रब देनी है ना, तो दोनों को ऊपर नीचे रख के कराएं ज़रब, जैसे होती है 7 एक बार 7 7 8 56 एंड सो ऑन, जो तरीकाकार होता है। तो मैंने इसका वो ज़रब दे के आंसर ये निकाला है। अशारिये के बगैर ज़रब दे के ना लिख लिया करें, और फिर एंड पे इशारिया लगाया करें। कैसे, यहाँ देखें इशारिये के बाद कितने हैं, 3 इंच से, यहाँ इशारिये के बाद कितने इंच हैं, 3, 3 और 3 6, इधर से गिने 1 2 3 4 5 6, 6 इंच से यहाँ पे इशारिया लगा लें, 8.136 ऐसे आ जाता है। ठीक है, अब ये हमारी असल रकम है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, अंदाजे वाली रकम लेनी है, ये छोड़ दें।
ठीक है। अब अंदाजे वाली में उसने बताया हुआ है 2 डेसिमल प्लेस तक रहना है, शारिये के बाद 2 इंच से 2.28, एक को छोड़ दें, 3.57 हो जाएगा क्योंकि ये बड़ी रकम है ना, 3.57। अब देखें ये आ गई, इन दोनों को आप ज़रब, अब वही इशारिये के बगैर ज़रब दे के लें आंसर, और इशारिये के बाद 2 इंच से ये 2 इंच से ये 4 हो जाते हैं। तो 1 2 3 4 यहाँ पे आप इशारिया लगा लें। अब ये हमारी जो है रकम आई आंसर इसका अप्रॉक्सीमेटेड, लेकिन अप्रॉक्सीमेटेड में हमें यही देखना है 2 हिस्सों तक रहना है, 2 डेसिमल तक। तो इशारिये के बाद 1 2 यहाँ तक है आंसर, लेकिन 9 छोड़ रहे हैं, बड़ी रकम है, 3 को आप 4 कर लें तो ये क्या बन जाएगी 8.14। ये हमारी अंदाजे वाली रकम, ये हमारी असल रकम, इन दोनों को मनफी कराना है। ठीक है, अब ये फिर बड़ी है, इसको लिखें ऊपर 8.14, आगे 0 0 जितना मर्जी लगा लें और इसको उसके नीचे रखें और मनफी कराएं, मनफी करा के ये 0.004 आता है। ये भी बहुत छोटी रकम है, तो यहाँ पे भी हमने ये लिखना है, तीनों सवालों में एक जुमला लिखना है, एरर इज स्मॉल सो आंसर इज रीजनेबल, आंसर अच्छा है। लें जी, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। चलें ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।